व्यूज है, इधर कुछ सुनने को मिल रहा है, इधर कुछ सुनने को मिल रहा है, यहाँ कुछ सुनने को, पीछे कुछ और कुछ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सारे हो? ठीक होंगे, ठीक है बनाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम सीबीएसई से कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो मेरे नहीं ऑल्सो पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी के क्वेश्चन थे। हमारी जो पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी है और जो मेरे जैसे बच्चे वो बिल्कुल कंफ्यूज बैठे हैं आगे क्या होना है, कैसे होना है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हम सीबीएसई से पूछने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अगर इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कैंसिलेशन ऑफ 12th बोर्ड एग्जाम, कैंसिलेशन ऑफ 10th बोर्ड एग्जाम के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो को देखना। तो क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपने बोर्ड से, अपने सीबीएसई बोर्ड से, अपनी गवर्नमेंट से करना चाहूँगा। हमें पता है कि कोविड चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, पर सर आप या मैम, पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज़। हमारा रिजल्ट इतना डिले हो रहा है, बार बार डिले हो रहा है। 10th का तो हमारी डेट अनाउंस हो गई थी, 12th वालों की अभी तक अनाउंस भी नहीं हुई डेट। जो 10th वालों की अनाउंस हुई थी पर वो भी डिले पे डिले हो रहा है। तो आपको एक बात बताऊँ, एज ए स्टूडेंट मैं एक बात बताता हूँ, जैसे जैसे जितना ये डिले हो रहा है ना, उतना ही हमारा एंजाइटी का और स्ट्रेस का लेवल डेली बढ़ रहा है डेली। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इसको थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश कीजिए रिजल्ट, जिससे कि हम भी रिलैक्स होकर उसके बाद बैठ सकें। तो अब क्वेश्चन पूछने की बारी है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, जो हमारा 10th का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, 12th का आई एम नॉट श्योर ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है या नहीं है, पर सुनने में जाता कैसे आ रहा है कि पिछले 3 साल के बेसिस पे 12th वालों के नंबर देंगे। पहले हम 10th वालों की बात करते हैं। 10th वालों का जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था उसमें लिखा था कि जो स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट हुआ है, जो स्कूल में टेस्ट हुआ है, जो स्कूल में असाइनमेंट लिए गए हैं, उनके बेसिस पे आपके नंबर लगेंगे। तो सर मैं आप या मैम जो भी है, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अब जैसे कोई बच्चा था, मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल दे बताता हूँ। जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चे ने जब ये प्री बोर्ड चल रहे थे, जब ये हमारे ये टेस्ट चल रहे थे स्कूल में और बाकी कुछ चल रहा था, तो जैसे सबको पता है कि पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में 80 में से 64 नंबर लाने होते हैं, 5 में से 5 स्कोर करने के लिए। हमें 20 नंबर का होता है हमारा जो स्कूल से मिलते हैं बोर्ड में। तो उस बच्चे ने तैयारी उस टाइम प्री बोर्ड के हिसाब से करी थी, क्योंकि जैसे प्री बोर्ड के टाइम पे वो तैयारी कर रहा था बोर्ड के उन सब्जेक्ट्स की जो उसके वीक है। जैसे कोई बच्चा, उसका साइंस सब्जेक्ट वीक है, जब वो प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, वो प्री बोर्ड में इतनी तैयारी करके जा रहा था कि 80 में से 64 मार्क्स आ रहे हैं, पर वो प्री बोर्ड की अच्छी तरह तैयारी नहीं कर रहा था, 80 में से 80 लाने वाली तैयारी नहीं कर रहा था, 80 में से 64 उसको, क्योंकि 5 में से 5 स्कोर करने थे, दैट्स इट। तो बस वो ये कर रहा था। पर अगर हम उस बच्चे की एबिलिटी देखें, क्वालिटी देखें, तो बच्चा 95% स्कोर आराम से कर सकता है बोर्ड में। पर अब जिस बेसिस पे वो डिक्लेयर हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, उस बेसिस पे तो उसके बहुत कम नंबर आएंगे। जैसे बच्चे के 95% आए थे, उसके 65% आएंगे। हालांकि इसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट, हमारे बोर्ड ने निकाल रखा है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो आप दोबारा पेपर दे देना। पर सर दोबारा पेपर देंगे कैसे? अभी हमारा रिजल्ट अभी पता नहीं कब तक आएगा, फिर उसके बाद पेपर की डेट अनाउंस कब होगी जिनको दोबारा देना है, उसके बाद और फॉर्मेलिटीज होगी, उनके बाद डेट शीट आएगी, उसके बाद एग्जाम होंगे। हमारा जो 11th का साल है तो ऐसे निकल जाएगा। जो 10th वाले हैं उनका 11th का साल तो ऐसे निकल जाएगा। और अगर 12th वालों की बात करें ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, अगर ये सच है, मेरे को नहीं पता ये सच है या झूठ है, बस ये मेरे को सुनने में आया है। मैंने कहीं पे पोस्ट वगैरह देखी थी जिसमें लिखा था कि जो 12th के मार्क्स है वो पिछले 3 साल के बेसिस पे नंबर लगने हैं। हालांकि मेरे को नहीं लगता ये सच है, ये र्यूमर है, र्यूमर लग रहा है जहाँ तक भी है, पर इसको हम साइड में करते हैं। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, 10th वालों का जब ये हाल है तो आप 12th वालों की सोच लो। पर सर इसका भी कोई एक वो होना चाहिए। मैंने भी, मेरे कॉन्टैक्ट में कई टीचर्स हैं, एक आधे प्रिंसिपल सर मैम भी है, उनसे मैंने बातचीत करी तो वो भी ऐसे कह रहे कि हमने सीबीएसई को लेटर लिखा है, इसके बेसिस पे जो उन बच्चों के 90-95% आने वाले थे उनके इस टाइम 80-70% आ रहे हैं, तो उनका क्या करें। और 12th वालों का भी सेम है। तो एक तो ये इसको थोड़ा क्लेरिफाई करें, क्या तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर किसी बच्चे के इतने कम नंबर आ रहे तो डिप्रेस हो जाएगा, आगे वो पढ़ने का उसका वही नहीं करेगा, हौसला ही टूट जाएगा सारा उसका, और वो पेपर देने लग गया तो उसका 11th का अकेडमिक ईयर निकल जाएगा ऐसे। और अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है जैसे कि जो 10th के बच्चे हैं उनको एडमिशन लेना है, ठीक है, एडमिशन तो होगा, ऑब्वियसली बात है। पर यहाँ पे मैं एक कंडीशन रख रहा हूँ, मैंने किसी अपने दोस्त को, अपने आसपास के लोगों को इस प्रॉब्लम से अभी इस टाइम में सफ़र करते हुए देख रहा हूँ
तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि दिल्ली में कई गवर्नमेंट स्कूल है, मेरे को नहीं पता कितने हैं, पर मैं एक आपको बता रहा हूँ, कई गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर साइंस की स्ट्रीम नहीं है। हालांकि सर एजुकेशन पॉलिसी अलग आई है, तो उसके हिसाब से अगर कुछ होगा तो वो बात की बात है, पर अगर हम पहले का वो देखें तो उसमें साइंस स्ट्रीम नहीं होती। तो जैसे कोई बच्चा है जो उस स्कूल से पढ़ रहा है, उसने 10th तक अच्छी करी, उसकी 10th तक की साइंस अच्छी है, उसको 11th में साइंस लेनी है, वो कैसे साइंस लेगा जब हमारे बोर्ड के एग्जाम ही नहीं हुए। मान लो उसको किसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन लेना है, किसी बड़े स्कूल में एडमिशन लेना है, तो वो एडमिशन कैसे लेगा, क्योंकि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे स्कूलों में तो सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट दे के एग्जाम होते हैं, और ऐसे हमारा रिजल्ट इतनी लेट आ रहा है। अब यहाँ पर जिस सिचुएशन पे जो 10th वाले बच्चे बैठे ना, वो ये समझ नहीं पा रहे अब वो 11th का पढ़ना स्टार्ट करे या एंट्रेंस की तैयारी करे या क्या करे, कोई क्लियरिफाई नहीं हो पा रहे, करे क्या और कैसे होगा ये एडमिशन। जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वगैरह ये बड़े बड़े स्कूल है, अगर किसी बच्चे को इसमें एडमिशन लेना है, मान लो कोई लड़का है या कोई लड़की है, कोई स्टूडेंट है जिसकी 10th तक की साइंस बहुत अच्छी है, अब 11th में वो साइंस लेना चाहता है या चाहती है, पर कोविड के चक्कर में कहीं वो ना ले पाए। चलो उसके स्कूल में है तो अलग बात है, स्कूल में तो एडमिशन हो जाएगा, पर मान लो उसके स्कूल में वो जो साइंस स्ट्रीम है वो सब्जेक्ट ही नहीं है, उसको दूसरे स्कूल में देना, कोविड की वजह से तो उसका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। कोविड की वजह से हमारा एक साइंस का स्टूडेंट मर गया। मैं साइंस की बात नहीं कर रहा, और भी चीज़ें हैं, पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, क्या पता इसके ऊपर कोई चेंज हो, तो इसके बारे में थोड़ा क्लियरिफाई कीजिए। ये इस टाइम पे हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई खबर ही नहीं है, कहीं से कोई न सर्कुलर आ रहा है, नहीं बात हो रही है, नहीं कोई बता रहा है इनके बारे में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बस सारे कंफ्यूज है। इधर कुछ सुनने को मिल रहा है, इधर कुछ सुनने को मिल रहा है, यहाँ कुछ सुनने को, पीछे कुछ और कुछ। तो एक बार ही ना आपको ये सर्कुलर वगैरह निकाल के थोड़ा क्लियरिफाई करना पड़ेगा। अगर हम जैसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी करते हैं स्कूल में, जैसे आप कहोगे, तो वो बता क्या कहते हैं, सिंपल सी बात, टू बी अनाउंस्ड, बस दैट्स इट, इससे ऊपर वो नहीं कहते कुछ भी, ये कहते हैं अभी अनाउंस्ड होंगे। तो बस यही जो दो क्वेश्चन है, ये जो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इनका जवाब मिल जाए ना तो एक स्टूडेंट कम्युनिटी को ना बहुत हेल्प हो। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कोई ऐसी चीज़ निकाल दो जिससे हम क्वेश्चन पूछ सके, कोई एक मतलब सिस्टम ऐसा बना दो जिससे हम क्वेश्चन पूछ सके, वो हमें जवाब दे दे या कुछ भी हो, पर हमारे क्वेश्चन का जवाब मिलना चाहिए। इस टाइम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, जितना आप सोच भी नहीं सकते ना, उससे ज़्यादा कन्फ्यूज है कि आगे क्या करना है, क्या है हमारी पाथ। अभी तक पता था हमें पाथ कि 10th तक जाना है, उसके बाद हमें नहीं पता लग रहा पाथ, और पाथ हमें पता भी था कि हमें क्या लेना है, किस स्ट्रीम में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, पर कोविड के चक्कर में अगर किसी बच्चे का किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं होता जिसमें वो लेना चाहता है या चाहती है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा अगर उसके स्कूल में सब्जेक्ट है तो अलग बात है, पर उसके स्कूल में वो सब्जेक्ट ही नहीं है और वो दूसरे स्कूल में लेना चाहती है, अगर कोविड की वजह से नहीं होता तो यहाँ पे तो एक हमारा मेडिकल का बच्चा है, मतलब IIT या JEE मतलब जो इंजीनियर है वो खत्म, एक जो हमारे पास टैलेंट था, जिस बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो तो खत्म हो गया। तो प्लीज़ इसके ऊपर क्लैरिफाई करें। एक ये हाथ जोड़ के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी इस टाइम हद से ज़्यादा कन्फ्यूज है, तो बार बार मैं एक बात नहीं कहूँगा, इसलिए ना आप इसके ऊपर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए, कोई ट्वीट कीजिए, कुछ तो कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करता हूँ। इस वीडियो को आप लाइक मत करना, कमेंट मत करना, आपके ऊपर मर्जी है, करो या मत करो, हो सके तो बस शेयर करते हैं, ठीक है, जिससे कि अगर हो सके तो हमारे क्वेश्चन का हमें जवाब मिल जाए, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।